दोस्तों नमस्ते। नीतीश कुमार जी नमस्ते। पैरी पड़ना, चरण स्पर्श, आपका हाथ मेरे सर पे रहे। आशीर्वाद। नीतीश कुमार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, पति हैं। लेकिन ये आपने क्या कर दिया नीतीश जी? नीतीश जी, आपने ये क्या कर दिया? एक मुस्लिम औरत को आप अवार्ड दे रहे हैं, बुलाकर उसको सम्मानित कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। आपको क्या थोड़ा भी नॉलेज नहीं है? 5 पैसे का भी आपको नॉलेज नहीं कि एक इस्लाम में एक औरत नकाब पहनकर जाती है। कुरान पाक में लिखा है, उसके नकाब को, उसके अबाया को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इतने दिग्गज नेता आप, सीएम यूपी के माननीय, मैं आपकी इज्जत करती हूं, प्यार करती हूं आपसे नीतीश जी, क्योंकि आप अच्छे नेता। ये आपने क्या कर दिया? एक एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को आप उसका नकाब खींच रहे हैं। कितनी गलत बात है नीतीश जी ये। मैं आपकी इतनी पूजा करती हूं, आपको मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूं, आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके पास मैं आती हूं, हाँ, अगर आपको ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मेरे फेवरेट नेता हैं, फेवरेट। लेकिन ये क्या हरकत कर दी आपने एक इस्लामिक वुमन के साथ? जी और जीने दो, ये गलत बात है। आपने आपको आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे, मीडिया बुलाएं, उस औरत के सामने बहन बोलकर आप माफी मांगे। नीतीश जी, आप माफी मांगे। मैं आपकी इज्जत करती हूं, मैं यूपी बिहार की इज्जत करती हूं, लेकिन औरत का, औरत के साथ ऐसा अत्याचार और उनकी इज्जत के साथ खेला जाए, स्पेशली बुरखे के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें नहीं होगा ये बर्दाश्त। आप माफी मांगे। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या तालिबानी फरमान लागू हो गया है, जहां पर एक एडल्ट वयस्क लड़का और लड़की दोनों मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं और वहां पर यूपी पुलिस के कुछ जाबाज जवान पहुंच जाते हैं। वे लोग वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि माँ बाप के साथ घूमा करो। ये कहाँ घूम रही हो, पार्क में कहाँ घूम रही हो। लगातार हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती रही है, अभी भी की जाती है, लेकिन मऊ में अब महिलाएं खुले में नहीं घूम सकती और अगर घूमेंगी तो उनको अपने पिता से बात करवानी होगी। और बच्ची लगातार ही बोल रही है कि मेरे साथ जो लड़का है मेरा भाई है, मेरा अपना सगा भाई है। तमाम क्वेश्चंस किए गए, काउंटर क्वेश्चन किया गया, दोनों बच्चों ने जवाब भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद जो महिला इंस्पेक्टर थी उनका जी नहीं भरा। उन्होंने कहा फोन लगाओ, तो बच्ची ने नंबर दे दिया। तो जो महिला इंस्पेक्टर वो कहते कि नंबर गलत है, सही नंबर बताओ। उन बच्चों ने कहा कि जो नंबर है विदेश का नंबर है, मेरे पापा बाहर रहते हैं, बाहर हैं अभी, फिर से नंबर दो। फिर फोन किया गया, बोला गया ये कौन है, तो उन्होंने बताया, फिर बच्चों को छोड़ा गया। मतलब अब बच्चे जो हैं गाजीपुर से मऊ नहीं आ सकते दर्शन करने के लिए, भगवान को फूल माला चढ़ाने के लिए। अगर आएंगे तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जाबांज पुलिस हैं। जब किरकिरी होने लगी, खूब दबा के किरकिरी हुई पुलिस की, मऊ की पुलिस की, फिर इसके बाद पुलिस का बयान सामने आता है और पुलिस ये कहती है कि इस मैडम को जो थी वहाँ पर जो प्रभारी थी उनको हटा दिया गया। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने तीर मार दिया है, बहुत अच्छा काम इन्होंने कर दिया है और इससे बेहतर काम कुछ हो नहीं सकता। मऊ पुलिस देखिए क्या कह रही है। मऊ पुलिस कहती है कि मंदिर दर्शन को आए भाई बहन के साथ किए गए असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर संबंधित महिला निरीक्षक को थाना प्रभारी पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मऊ पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ साथ उनकी गरिमा एवं सम्मान की रक्षा हेतु कृत संकल्पित है। मतलब
कार्रवाई कर दी गई है। मैडम जो थी ये थाना प्रभारी थी, हटा दिया गया है। हटाने का मतलब क्या समझा जाए? सस्पेंड किया गया है, बर्खास्त किया गया है या लाइन हाजिर किया गया है? मऊ की पुलिस ने अभी तक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन किस प्रकार की कार्रवाई हुई है या उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है। अब आप बताइए, ढिढोरा पीटा जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अब महिलाएं जो हैं रात के 12 बजे भी गहने पहनकर निकल सकती हैं, कोई डर नहीं है, चोर उचक्कों से किसी से कोई डर नहीं है। यहाँ पर साहब जिन्हें आपने रक्षक बनाया वही लोग अब एक तरीके से महिलाओं का जो चरित्र है उसी का बखान ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे, आप लोगों तक वो बात पहुंच रही होगी। पुलिस क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की, खासकर आए दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में रहती है। मऊ पुलिस का कारनामा देख लिया, थू हुआ, दबा की किरकिरी हुई, और जब किरकिरी हुई इसके बाद पुलिस प्रशासन की आंख खुले तो इसके बाद आदेश आया कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब ऐसे ठीक नहीं होगा, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। पहले वो वीडियो देखिए आप लोग पूरा। रुको, हाँ, कहाँ से आ रही हैं आप? हगवाड़। हाँ, हगवाड़ से। ये कौन है? भाई भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? उनकी बहन है। नंबर लाइए, सरकारी नंबर ला, नंबर लाइए, पहले नंबर लाइए। हाँ हाँ, घर का नंबर दीजिए। आप अपना नाम बताइए। आप अपना हाँ, नाम आप अपना बताइए। कहाँ आई हैं, कहाँ घूमने आई हैं? शीतला मंदिर। मंदिर किस थाने से आई हैं? बड़ौरा से है। जिला गाजीपुर। गाजीपुर से आई हैं, यहाँ घूम ली? घर से बात कराइए। फोन करें? हाँ, फोन करिए। हाँ, दोनों लोग पिताजी का अपना तीनों लोग नाम बताइए। नाम बताइए। आप बताइए, आप बताइए पिताजी का नाम। राम मोजपाल। नंबर बताइए पापा का। 8980 8980 86 17 अकेले मत घुमा करो, गार्जियन को लेकर आया करिए। कोई भी हो, पिताजी हो। बात करा देना। बड़ा पका ऐसा गलत क्यों नंबर दे रही हो? गलत नहीं, वो पापा है ना बाहर रहते इसलिए। घर पे नहीं रहते। किसी में पेरेंट्स के लेकर तुम घुमा करो, कोई बात विचार हो जाए, बताओ। सरकारी नंबर याद है? बताइए कौन सा सरकारी नंबर याद है? जो घूम रही है उससे पहले सब नंबर याद कर लीजिए, कभी भी आपका काम पड़ सकता है। हेलो, आप कौन बोल रहे इधर आ हैं? जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, तो अकेले क्यों छोड़ते हैं? घूम रही हैं यहाँ पर पार्क में, शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़कियाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? तो लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। गुड़िया पाल। कौन है आपकी? आ? पिताजी का नाम बताओ। लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना, अकेले मत छोड़ा करे। लो जी, सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्या कुछ चल रहा था और पुलिस क्या कुछ कर रही है। अब इसके अलावा प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेर लिया है। ये जो मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, जी राम जी, प्रियंका गांधी निजी महत्वाकांक्षा बता रही हैं, स्तनक बता रही हैं, मतलब नरेंद्र मोदी के ऊपर स्तनक सवार हो चुका है। मतलब नरेंद्र मोदी स्तनकी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी बोल रही। सुनिए प्रियंका को। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं, और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर आखिरी बात, सर आखिरी। नरेंद्र मोदी तो इस वक्त विदेश में हैं, 3-4 दिन के बाद वापस आएंगे, और आज तारीख है 16 तारीख, तब तक सदन भी हो सकता खत्म हो जाए। पहले खबर आई कि भाजपा ने, एनडीए ने अपने सांसदों को चिट्ठी जारी कर दी है कि वे लोग 15-16 से लेकर के 19 तक, सदन जो है 19 तक चलेगी और सभी लोग मौजूद रहेंगे जितने भी सांसद हैं। और जो आदमी खुद को प्रधान सेवक बताता है
वही देश छोड़ के चला गया है, देश में नहीं है, विदेश चला गया है। वहाँ पर अब अवार्ड वगैरह मिलेगा, दिल्ली की जनता मरे जिए, कोई मतलब नहीं है। देश में जो कुछ हो रहा है सब भगवान भरोसे है, राम भरोसे है। मनरेगा का नाम बदल दिया गया, सनकी बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी को। पहले सनकी बताया जा रहा था चाइना वाले को, इसको सनक सवार थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी को सनक सवार हो गई है। फिलहाल जो असल मुद्दे हैं देश के, उस पर बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बेवजह के बेफिजूल के मुद्दे समाज में लाए जा रहे हैं, बवाल मचाया जा रहा है, हंगामा काटा जा रहा है। असल मुद्दों पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपका धन्यवाद।